टू द IS मैनुअल। माय नेम इज़ अनाहत कलसी। हम अपनी बायोलॉजी सीरीज़ कवर कर रहे हैं। इसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैट्स के रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। हम देखेंगे ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, हम देखेंगे मिल्क में कितना फ़ैट कंटेंट होता है, हम देखेंगे कि एक नॉर्मल डाइट में कितना डेली फ़ैट इनटेक होना चाहिए। हम पूफा जो है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसके डाइटरी सोर्सेज देखेंगे। अब कुछ फूड्स पे लेबल लगा होता है कि दिस इंक्लूड्स ट्रांस फैट, तो इस लेबल का हम मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ ट्राइग्लिसराइड। क्या ये प्रोटीन है, फैट है, कार्ब है? तो अगर आपने लेक्चर जो है मेरा फैट्स का पढ़ा है अच्छे से, तो यू नो कि फैट्स आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स, क्योंकि स्ट्रक्चर ही इनका ऐसा होता है, एक मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल का और 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं फैटी एसिड्स के। ठीक है, अब यहीं पे एडिशनली मैंने एक और चीज़ लिखी है, मतलब अगर ट्राइग्लिसराइड पूछा है तो हो सकता है कभी लिपिड भी पूछ ले। तो लिपिड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि वाटर से अच्छे से मिक्स नहीं होती, एंड फैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो फैट्स आर ए टाइप ऑफ लिपिड। ठीक है, एडिशनली यहीं पे प्रोटीन के बारे में भी लिख दिया है। आप प्रोटीन का लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि प्रोटीन को हम अमीनो एसिड बोल सकते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सैकराइड्स होते हैं। ठीक है, फिर पूछा गया था कि कौन से सोर्स में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट में मैक्स कैलोरीज होती हैं। तो फैट में सबसे ज़्यादा होती है 9.3 किलो कैल पर ग्राम। ठीक है, कंपैरेटिवली प्रोटीन और कार्ब में 4 ईच होता है, 4 कैलोरीज ईच होता है पर ग्राम। फिर पूछा गया है एक बार कि एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बफलो मिल्क और काउ मिल्क कितना है। तो बफलो मिल्क में हायर फैट कंटेंट होता है, क्लोज टू 7.2%, और काउ मिल्क में थोड़ा सा कम, इससे 4% के करीब होता है फैट कंटेंट। ठीक है, फिर ये फैट इन नॉर्मल डाइट। तो नॉर्मल डाइट पूछा है तो मतलब मैन हु इज़ मॉडरेटली एक्टिव। ठीक है, ये पूछ रहा है। और अगर आपने कैलोरी इनटेक वाला लेक्चर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डेली फैट इनटेक को। वेट को हाफ कर लेंगे। तो वेट कितना है हमारे मैन का 65, तो वील डिवाइड दिस, तो हमारे पास आ जाएगा 32 समथिंग। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे टू द लोअर एंड ऑफ द स्केल, तो वील गेट 30। ठीक है, और मेन विल जनरली बी ऑन दी हायर साइड ऑफ दिस वेट कैटेगरी, 65 kg से ऊपर होगा। तो अगर रेंज देखें तो 30 से 40 ग्राम रेंज आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ़िश की बात हो रही है यहाँ, तो ये हमने लेक्चर के टाइम भी पढ़ा था कि कंजम्पशन ऑफ फिश इज़ कंसिडर्ड टू बी हेल्थी व्हेन कंपेयर्ड टू अदर एनिमल्स। ऐसा क्यों? ठीक है, अब देखो बाकी एनिमल्स की बात कर दी उसने, तो बाकी एनिमल्स में भी एनिमल प्रोटीन तो आपको मिल ही जाएगा, तो यहाँ प्रोटीन की बात नहीं हो रही है। ऑल्दो अगर ये वाली लाइन ना लिखी होती, सिर्फ फ़िश के बारे में पूछा होता, तो योर फर्स्ट रीज़न वुड बी दिस कि फ़िश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बट यहाँ प्रोटीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है पूफा की। ठीक है, तो जो फिशेस होती हैं उनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए दे आर एक गुड सोर्स। अब हम समझते हैं कि ट्रांस फैट का अगर लेबल लगा हुआ है किसी फूड पे तो उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, क्वेश्चन सेज कि एक कंपनी मार्केट कर रही है किसी फूड प्रोडक्ट को, और अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसने लिखा हुआ है कि दिस डज नॉट कंटेन एनी ट्रांस फैट। तो इससे कंज्यूमर को क्या पता चलता है? इसमें ट्रांस फैट नहीं है। ठीक है, तो क्या ये पता चलता है कि द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स? तो हमें पता है ट्रांस फैट ही हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, तो डेफिनेटली दिस इज़ ट्रू। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट्स और ऑयल्स। अब ये फॉल्स है, क्योंकि अगर उसमें ट्रांस फैट्स नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि सैचुरेटेड फैट्स या अनसैचुरेटेड फैट्स नहीं है। अभी हमने देखा कि फ़िश में अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। ठीक है, अदर एनिमल्स में जो है आपका सैचुरेटेड फैट्स भी होती हैं, तो वो दोनों हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं पता चलती। ठीक है, ऑयल्स आर used are not likely to damage the cardiovascular health of the consumers। तो अगेन दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि अगर उसमें उस सोर्स में सैचुरेटेड फैट्स भी हुए, ट्रांस नहीं है बट सैचुरेटेड हैं, तो दे कैन स्टिल लीड टू कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख रहे हैं ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक स्टेटमेंट से हम डील करते हैं।
फैटी एसिड्स शुड बी ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट, हमारी डाइट का हिस्सा होने चाहिए फैटी एसिड्स। तो देखो फर्स्टली तो यहाँ कुछ नहीं बता रहा है वो कि एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो सभी नहीं होने चाहिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एसेंशियल वाले तो चाहिए, अनसैचुरेटेड वाले तो चाहिए, बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ट्रू। नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड्स। तो ये तो पूरी नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स वाली कैटेगरी खा जाएगा ऐसे, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स हमने पढ़ा है हमारी बॉडी खुद से बना सकती है, तो दिस इज़ फॉल्स, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेज डेवलप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स का मीनिंग ही यही है कि आपको अपने डाइटरी सोर्स में लेना पड़ेगा, बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, आप नहीं लेंगे तो इट विल लीड टू इश्यूज, तो डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल। तो हमें पता है कि कार्ब्स हमें देते हैं 4 कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन्स भी हमें देते हैं 4 कैलोरीज पर ग्राम, और फैट्स हमें देती हैं 9 कैलोरीज पर ग्राम, और मिनरल्स तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें फैट्स है आंसर। फिर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, सनफ्लावर ऑयल इज़ रेटेड एज ए गुड क्वालिटी एडिबल ऑयल क्योंकि इसमें हाई मात्रा ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। अब देखो ये फूड सोर्स वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। जब हमने पढ़े थे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो हमने उसमें उसके फूड सोर्सेज में कुकिंग ऑयल्स वाली कैटेगरी एक याद की थी, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कनोला, फिर वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है। अब मान लो यहाँ पे कोकोनट ऑयल पूछा होता तो, ठीक है, तो कोकोनट ऑयल को हमने पढ़ा था कि वो सैचुरेटेड एसिड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। बटर भी आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, तो उस केस में हमारा जवाब फॉल्स होता फॉर कोकोनट ऑयल और बटर। तो फूड सोर्सेज इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन उस पर बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन फैट्स ख़त्म होते हैं। थैंक यू so much for watching. Please subscribe to the IS Manual.